एक कमंडल की तरीके से है, आप इसमें सुराख कर देंगे तो ये डूबेगा। ये नाव की तरीके से है, नाव डूबेगी। इसमें सुराख जहाँ कहीं भी होंगे, आप उसके वासना के सुराख, तृष्णा के सुराख, अहंता के सुराख, या सुराख नाव में बना के रखेंगे और उसी पर सवारी करेंगे तो ये नाव डूबेगी नहीं, बताइए आप। यही है भवसागर में, जिसमें हम कहते हैं कि ये भगवान भवसागर सागर से निकाल, हमको बंधन से मुक्त कर। मुक्ति आप चाहते हैं तो मुक्ति किससे चाहते हैं बताइए? ये तीन, इन तीन से आप छुटकारा पाना आपके हाथ में है। भगवान के हाथ में मुक्ति नहीं। आप प्राप्त कर लीजिए मुक्ति, वासना से मुक्ति प्राप्त कर लीजिए, तृष्णा से मुक्ति प्राप्त कर लीजिए, अहंता से मुक्ति प्राप्त कर लीजिए, इन तीन से मुक्ति प्राप्त कर लीजिए। और फिर देखिए कि आप इसी में मुक्त है कि नहीं। ये जीवन मुक्त, ये भी एक शब्द आता है। मुक्ति उसी को नहीं कहते जो कि यहाँ से मरने के बाद में जब भगवान के यहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको मुक्ति वाले कमरे में बिठा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जीवन मुक्त भी होता है। जीवन मुक्त वही है कि जिन्होंने अपने आप को इनको भवबंधनों से मुक्त कर दिया है। और वो मुक्त वो है जिन्होंने हथकड़ी बेड़ी अपनी खोल ली है। ये हथकड़ी बेड़ी खुलने वाली है। लोभ और मोह, लोभ की हथकड़ी, मोह की हथकड़ी, लोभ की हथकड़ी, मोह की बेड़ी। लोभ आप किस काम का करते हैं? आदमी को कितना चाहिए? आदमी को जरा सा चाहिए। भगवान ने इस लायक बनाया है कि ढेरों के ढेरों कमा सकता है, ये सोने के पहाड़ कमा सकता है, और इसका खर्च इतना कम कि किसी भी जानवर का नहीं। गधा आपसे ज़्यादा घास खा जाता है, और घोड़ा ज़्यादा खा जाता है, भैंसा ज़्यादा खा जाता है, बैल ज़्यादा खा जाता है। प्रत्येक जानवर आपकी वनस्पति ज़्यादा खाने वाला है, लेकिन आपका तो दो मुट्ठी में पेट भर जाता है। दो मुट्ठी में पेट भर जाएगा। अंधाधुंध बने तो खैर 2 की बजाय 4 मुट्ठी भर लीजिए। अमाशय को नाप लीजिए, आपको कोई एनाटॉमी किताब मिल जाएगी। देखिए अमाशय की कितनी लंबाई चौड़ाई है, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि आधा अनाज से भरो, थोड़ा हवा के लिए छोड़ो, थोड़ा पानी के लिए छोड़ो। तो मुश्किल से 2 मुट्ठी का अनाज आता है। आदमी की खुराक कितनी जरा सी है, और आदमी की खर्चा भी कम। और कुटुंब पालने में हमको भारी शक्ति लगानी पड़ती है। कुटुंब में शक्ति क्या लगानी पड़ेगी? कुटुंब तो खिलौने हैं, बच्चे हैं, ये आपके, इनसे खेलिए। ये खिलाने के लिए है कि आपको पालन करना पड़ता है? पालन नहीं करना पड़ता है। इससे आप थके हुए आते हैं। चाबीदार खिलौनों से जैसे बच्चे खेलते हैं, आप इन बच्चों से खेलते रहिए। ये आपके लिए क्या ऊपर पैदा करते हैं? हर एक को स्वावलंबी बनाइए, आप संस्कारवान बनाइए। जो भी आपके कुटुंब में है, अगर आप स्वावलंबी बनाते हैं, संस्कारवान बनाते हैं, तो आपको जरा भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, दिक्कत तब आएगी जब आप 7 पीढ़ी के लिए खाने का इंतजाम उनके लिए करेंगे। जो कुछ हम कमाया है इस बेटे को दे जाए, नाती को दे जाए, पोते को दे जाए, और पड़ोसी को में दिया सही डाल दीजिए, आग लगा दीजिए। क्यों दिया? पड़ोसी में क्यों आग लगा दें? बेटे को क्यों दे दें? बेटा क्या है आपका? आंखों से अंधा है, गूंगा है, लूला है, लगड़ा है, क्या बात है? अपाहिज है, अपंग है, तो आप बच्चे को दे दिए? नहीं, बच्चे को दे दिया। हमने अपनी जिंदगी को दिया ही नहीं। हमारा बाप ढेरों के ढेरों संपत्ति छोड़ के मरा था, हमें सब बांट दी, सब भगवान को दे दी। उससे हम नफे में रहे, कोई नुकसान में नहीं। हथकड़ी और बीड़ी आप चाहें तो आप बड़े मजे में आप काट सकते हैं, और जरा भी इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप भूलिए मत, आपको अपनी सफाई करनी पड़ेगी। सफाई किए बिना भगवान की भक्ति से नाम से आपका उद्धार नहीं हो सकता। ऐसा उद्धार हुआ है, किसका हुआ है बताइए जरा? सब उनका हुआ है। बहुत से पापी लोग थे, और वो राम नाम जपते रहे, और राम नाम जप करके उन सबको मुक्ति हो गई है। भगवान के अमल के जरा नाम बताइए, 2 का नाम बताइए मुझे। गणिका गीत जा मिल तारे सदन कसाई। अच्छा, तो इसी चक्कर में है आप। कसाई की दुकान भी खोले रहेंगे, और बैठे ठाले जब कोई फुर्सत का वक्त हो गया तो कभी राम कह दिया, कभी क्या कह दिया, कभी क्या कह दिया, बस सीधे मुक्ति में चले जाएगी ना। ऐसा नहीं हो सकता। आपने जिन लोगों के नाम गिनाए हैं, जरा उनकी जिंदगी के पन्ने पलट के तो देखिए। आपको यह ख्याल है कि वाल्मीकि इतने बड़े संत हो गए जिनकी भगवान ने अपनी धर्म पत्नी को भेज दिया और बच्चों का गार्जियन बना दिया, तो आपका भी बनने का मन है क्या? तो फिर लीजिए, डाकू बंद कीजिए और आज से संत की जिंदगी व्यतीत कीजिए। डाकू था तब डाकू था, लेकिन जिस दिन उसने राम का नाम लेना शुरू कर दिया, जिस दिन भगवान का हो गया,
भगवान को अपना बना लिया। फिर उस दिन के बाद में न उसने डाका मारा, न उसने चोरी की, न उठाईगिरी की। सीता जी जवान थी और उनके घर में भगवान ने भेज दी थी, अकेले में जंगल में रहती थी। क्या मजा लगे, आँख उठा करके देखा उन्होंने, बच्चों को कितना शानदार बना दिया। क्यों? उन्होंने अपने आप को अच्छा बना लिया होता, और उन्होंने माला घुमाना सीखा होता, और तरह तरह के जंत्र मंत्र और तंत्र और यंत्र ये बनाए होते, और अपनी ज़िंदगी को अच्छा न किया होता, तो आपका ख्याल है कि वाल्मीकि का उद्धार हो गया होता, अजामिल का उद्धार हो गया होता, अंगुलीमाल का उद्धार हो गया होता? अंगुलीमाल था, जब तक डाकू था तब तक डाकू था, और जब भगवान बुद्ध की शरण में आया तो उसने डाका मारना बंद कर, चोरी करना बंद कर, जो कुछ भी कमाया था, जो भी कर सकता था, बेचारा पाप के प्रायश्चित में इतना किया, जो कुछ भी कमा करके जमा रखा था सारा भगवान को दे दिया। अब इसको ये तो मालूम नहीं, जाने मैंने किससे लिया था, किसका है, किसको तलाश करूंगा, आप ही जिसका हो पुण्य उसी को पहुंचा देना, दे दिया। और अपनी जिंदगी भगवान बुद्ध को सुपुर्द कर दी, और ये कहा इसको आप जो हुक्म दीजिए। भगवान बुद्ध ने उसको इंडोनेशिया के इलाके में भेजा था। अंगुलीमाल सारी जिंदगी भर जब तक जिया तब तक हिंदुस्तान से बाहर चला गया, और वही अंगुलीमाल संत बन करके और भगवान के काम में जिंदगी निछावर कर दी। सूरदास का नाम तो सुना है आपने, बिल्वमंगल से कैसी गंदी जिंदगी, इनके पिताजी मरे हुए रखे थे और वो वेचा के घर में पड़े हुए थे। सुना आपने? सुना नहीं, सुना होगा। लेकिन जब उन्होंने अपने चाल चलन को बदल दिया, ईमान को बदल दिया, काम करने के ढंग और तरीके को बदल दिया, तो सूरदास हो गए। फिर वो सूरदास हो गए जिन्होंने आँखें अपनी खराब कर ली थी, तो भी भगवान जी आते थे और बच्चे के रूप में उनकी लाठी पकड़ के लेके चलते थे। ऐसे सूरदास हो गए। लाठी चलते थे, हाँ लाठी चलते थे। सूरदास धुले हुए थे, साफ थे, गंदे थे तब तक भगवान उनके नजदीक आए होंगे नहीं, उनकी गंध को सुन करके, दुर्गंध को सुन करके दूर भाग गए होंगे। लेकिन जब उन्होंने अपना रवैया बदल दिया, तब फिर भगवान ने भी अपना रवैया बदल दिया। सूरदास का आपने नाम सुना? तुलसीदास का नाम सुना? जब थे काम तो कैसे थे, वहाँ चलेगी पिता के घर तो वहाँ जा पहुंचे, वो सुनाया ना किसा आपने? मैं क्या सुनाऊंगा आपको। इसी तरीके से अम्रपाली का सुना है ना आपने? अम्रपाली वेश्या थी, वेश्या को तो सब हकारत की निगाह से देखते हैं, सब उसका अपमान करते हैं, सब उसको बुरी मानते हैं, सब उसके लिए यही कहते हैं कि नरक को जाएगी। लेकिन अम्रपाली नरक को गई थी क्या? नहीं, नरक को नहीं गई थी। भगवान बुद्ध के शरण में आई तो उनके पास जो कुछ भी था, पैसा था, सब सुपुर्द कर दिया, और अपने शरीर को भी सुपुर्द कर दिया। तन और मन दोनों को ही करना पड़ता है सुपुर्द। आप ध्यान रखिए, चावल नहीं सुपुर्द करनी पड़ती। चावल सुपुर्द कर देंगे, फूल गेंदा का चढ़ा देंगे, गुलाब का चढ़ा दें, आप किसी का चढ़ा दीजिए, मत चढ़ाइए भगवान को। भगवान सारी सृष्टि का स्वामी है, उसको फूलों की जरूरत पड़ेगी तो कहीं भी चला जाएगा, जहाँ कहीं से फूल पैदा होते हैं वहीं सुन लेगा और वहीं का वहीं छोड़ देगा। भगवान के फूलों की जरूरत पूरी कर रहे हैं,